अध्याय 3 वचन। पढ़िए वचन सब मिलकर। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा। मरियम मगदलेने याकूब की माता मरियम और सालोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मारे। तो आके मरियम और बाकी लोग आए थे समाज के पास में और बोल रहे कि हमारे लिए जो कब्र के द्वार पर से द्वार में बहुत बड़ा पत्थर को रखे थे उन लोग देखे थे, फिर समान किया यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन में। तो बहुत बड़ा पत्थर को समाधि के जो मुंह पे बहुत बड़ा पत्थर को बांध के और वहाँ पे लोहा की जो संकेल रहता है, साइन रहता है, उससे बांधे थे और पत्थर की बहुत बड़ा पत्थर थे। उन लोग बोलते आ रहे, क्या बोलते आ रहे हैं? कब्र के द्वार में वो पत्थर को कौन हमको रुका के देंगे? वो पत्थर को बहुत बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर को हमारे लिए कौन रुका के देंगे? हम यीशु मसीह को अर्पण और पूजा सुगंध द्रव्य वस्तु वहां पर लगाएंगे करके तो यीशु मसीह को मिलने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए सुबह सुबह भोर के समय नहीं गए। हम श्रीवंशा में सोमपुर में रहते समय वहाँ के हमारे जो हिमलगढ़ और श्रीवंशा सोमपुर में जब रहते समय कक्षा के लोग हम क्या करते थे, भोर के समय में 5 बजे के समय में हम उठ के जाते थे सब कक्षा के विश्वास। कहाँ पे? वहाँ पे एक नदी है, नदी में सुबह ही जाते थे हम सभी विश्वासी कक्षा के, और जाके 10 बजे तक उधर प्रार्थना रहती थी। अरे आशा है, क्या है आशा। इधर पोर्टुगल में भी एक बार हम पोर्टुगल की नदी में एक बार रखे थे मीटिंग में, शारदा दीदी को मालूम है। ये बात ये मुआ का झाड़ है, आम का झाड़ है, बहुत पुराना झाड़ है उधर में, आम का झाड़ है। आम के झाड़ है उधर के नीचे में खाना भी बनाए और वहां पे जाके मीटिंग रखे थे। अभी धीरे धीरे आशा हमारे कक्षा के आशा कैसे हो रहे हैं, नींद में पड़े थे। कहाँ पे? नींद नहीं खुल रहा है। इसके लिए परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना परमेश्वर को मिलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। शादी में जाने के लिए टाइम मिलता, काम के लिए जाने के लिए टाइम मिलता, इधर भी जाने के लिए टाइम मिलता, लेकिन हमको अभी परमेश्वर को मिलने के लिए क्या नहीं मिल रहा है? टाइम नहीं मिलता है। बर्तन को घस घस के पूरा क्या हो गया बर्तन, नया नया बर्तन में क्या हो गया? घस घस के कपड़ा धो के और जो इस पत्थर में कपड़ा को क्या बोलते, वो पूरा पत्थर भी घस रहा है और थोड़ा हो रहा है। लेकिन हमको परमेश्वर को मिलने के लिए क्या नहीं मिल रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मरियम और बाकी स्त्रियां और पतरस, यूहन्ना, छेले, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मिलने के लिए भोर के समय में गए। और यहाँ पर हम देखते कि और क्या बोलते जा रहा मैंने तीसरा वचन में, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? इतना बड़ा
सामने बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा पत्थर है, कठिन समस्या है, कठिन दुख है, बहुत बड़ा अंधकार से भरा हुआ है हमारा परिवार, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, समाधान के लिए हम ढूंढ रहा है, शांति के लिए हम ढूंढ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे इन लोग भी बोल रहे हैं, कौन है इन लोग? परमेश्वर के साथ में घूमे हैं, परमेश्वर के साथ में रहे हैं, उन लोग परमेश्वर के साथ में रहते उनको सब कुछ अनुभव है, फिर भी उन लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? इतना बड़ा कठिन समस्या से हमको बाहर कौन निकालेगा? ये पत्थर हमारे लिए कौन उठाएगा? हमारी स्थिति से कौन बाहर लाएगा? ऐसा है प्रियो, कब कौन सा समस्या, कौन सा पत्थर हमारे सामने भविष्य में, कब कौन सा पत्थर हमारे सामने आएगा पता नहीं है, बराबर है कि नहीं? और किसी को भी मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है, कल बच्चों के जीवन में क्या होने वाला है, बेटा के जीवन में क्या होने वाला है, और हमारे जीवन में भी क्या होने वाला है। कौन सा पत्थर, बड़ा पत्थर हमारे सामने रहेगा पता नहीं है। यहाँ पर मगदलेन मरियम को, उन लोगों को, बाकी लोगों को बहुत बड़ा पत्थर को ऑलरेडी देखे हैं। इसको, ये पत्थर को कौन हमारे लिए साइड करेगा, कौन हटाएगा? इतना बड़ा पत्थर को कौन हटाएगा? ऐसा उन लोग बोल रहे थे। और एक वचन को पढ़ेंगे, 14वां वचन भी पढ़ेंगे इसमें, ये 16 अध्याय 14वां वचन। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखो कि पत्थर रुका हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। ठीक है, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय 15 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय 15 वचन। अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, इसको ढूंढती है? क्या बोल रहे यीशु मसीह? खुद यीशु मसीह समाधि से जी उठा, समाधि से जी उठा, समाधि में नहीं है। यीशु मसीह आज के दिन में, भोर के समय में समाधि से जी उठा है, और यीशु मसीह खुद ही सबको मिल रहा है, चेले भी ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु मसीह भी खुद ही सभी को प्रकट हो रहा है। यीशु मसीह सभी को एक एक को क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है, सभी यीशु मसीह मिल रहा है। तो इन लोग भी क्या कर रहे हैं? चेले लोगों ने यहाँ पे नारी बोल रहे 15 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, क्यों रो रहा है, और किसको ढूंढती है? क्या ढूंढ रही है? शांति के लिए ढूंढ रही क्या? समाधान के लिए ढूंढ रही क्या? इसलिए रो रहा है। आपके जीवन में आप इस तरह दुखी से क्यों है? क्यों रो रहा है? परिवार के लिए रो रहे क्या? नहीं तो रिश्तेदार के लिए रो रहा है क्या? नहीं तो खुद के लिए रो रहे हैं क्या? क्यों रो रहे हैं आप? क्यों परेशानी में है? अभी भी इतना दुखी आप क्यों है? यीशु मसीह खुद नारी से, कुमार से बोल रही है। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय 19वां वचन। वही 20वां अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। अब 20वां वचन पढ़ेंगे, 19 है ना?
19 पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां छेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। डर है नारी, अब क्यों डर रहा है? इसका मतलब क्या बोल रहे? यीशु मसीह खुद ही एक एक को मिल रहा है, मिलके क्या बोल रहे यहाँ पे? नारी, वहां पे नारी बोले और यहूदियों के डर से है। हमको भी कभी ऐसा डर रहता है कि समाज का डर रहता है, समाज हमारे लिए क्या, हमारे बारे में क्या बोल रहा। यीशु मसीह खुद ही एक बार चेलों को सवाल पूछा था। आंसर ऐसा बिकर पूछो, आंसर ऐसे बिकर पूछो, शायद तुम नहीं सकता। तुम्हें दोनों एक दूसरे बात उपदेश दे रहा, ऑलरेडी कम लोग हैं हम। हाँ, तुम छोटी कर चलिए। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह को एक बार एक सवाल पूछे थे। यीशु मसीह पूरे चेलों को एक सवाल पूछा था। क्या बोल के पूछा था ने? मेरे बारे में समाज लोग, सब यहूदी लोग, इस्राएल लोग और बाकी जो अन्य जाति लोग मेरे बारे में क्या बोल रहा है? हम ऐसा पूछते क्या कभी? मैं कभी ऐसा नहीं पूछा किसी को। यीशु मसीह बड़ा उपदेशक है, परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर है और स्वर्ग से संसार में आया। क्या बोले? मेरे बारे में समाज क्या बोल रहा है? एक डर है कि नहीं है? हमको एक डर रहता है, किसी को भी एक डर है। मेरे बारे में समाज, आजू बाजू के लोग क्या बोल रहा है? कभी बोलते मेरे बारे में, यहाँ पे कक्षा के लोग बोलते हैं, अनेक क्या बोलते हैं? कोई आके बोलते, विश्वास बोलते हैं कि कौन बताए मेरे बारे में आपको? क्या बोलते हैं? मेरे बारे में आपको क्यों, कौन बोल रहा है ये सब? मेरे बारे में ये सब कौन बता रहा है? मेरे बारे में कौन आपको ये सब डिटेल्स क्यों बता रहा है? अरे इसका बोलने का मतलब क्या? मेरे बारे में किसको भी मालूम नहीं होना, मेरे बारे में किसी को भी मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जी रहा हूँ, मैं कैसा जी रहा हूँ, किसको भी पता नहीं करके हम सोचते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो हमारा जो बात है वो दीवार में आके खड़ा होके चिल्ला के बोलते। कौन बताते? दीवार बताता है। दीवार के अंदर में, चार दीवार के अंदर में हम रहता है, किसको भी हमारे बारे में आवाज नहीं जाने करके थोड़ा थोड़ा आवाज से बात करते हैं, लेकिन दीवार सभी को बताता बोलते, गोड़ों पर चिपते अंदर। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है? चेलों को क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरे बारे में समाज क्या बोल रहा है? हम भी कभी कभी पूछना है, कक्षा से पूछना है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है? यहाँ पे कौन सा डाले ने उनको? 19 वचन में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला, समाचार 20 अध्याय 19 वचन में, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां द्वार जहां छेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहूदियों का डर है उनको, चेलों को। किसका डर है? चेलों को यहूदियों का डर है। हमको कुछ तो हमारे अंदर में सता रहा है, हमारे अंदर में कुछ तो सता रहा है कि कुछ तो डर हमारे अंदर में अभी भी है। वो डर हमको क्या कर रहा है? समाज हमारे लिए क्या बोल रहा है? समाज हमारे लिए, हमारे बारे में क्या बोल रहा है? हमारा अंदर
डरने का, यहूदियों को, समाज को, कलीसिया को, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। क्यों माने? यीशु मसीह आपके साथ में, समाज को डरने का जरूरत नहीं, कलीसिया को डरने का जरूरत नहीं है। कलीसिया क्या बोल रहा है उनकी तरफ देखने का जरूरत नहीं है। हम खुद को सताने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुमको शांति दे रहा हूं, तुमको शांति मिले। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 5 वचन। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 5 वचन। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 5 वचन। जब वे डर गई और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जब वे डर गए और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? अरे आप क्यों ढूंढ रहा है? यीशु मसीह पहले बेथलेहम में जन्म लिया, आपके लिए आया है और मर गया, और पहले मरने से पहले सभी चेलों को यीशु मसीह बताया, मैं आपके लिए मर जाऊंगा, मैं आपके लिए फिर से जिंदा हो जाऊंगा बोला। तुम खाए के लिए ढूंढ रहा है, तुमको मिलने के लिए एक एक को सभी को यीशु मसीह मिल रहा है। यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है? मिलने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पत्थर नहीं है, यीशु मसीह पेड़ नहीं है, यीशु मसीह देवता नहीं है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। क्या बोल रहे हैं? तुम क्यों जीवित परमेश्वर को आप लोग ढूंढ रहे हैं? लूका सुसमाचार 24 अध्याय 38 वचन। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 38 वचन। सब मिलकर पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? डर है उनके अंदर में, और डर क्या हो रहा है उनके अंदर में? उत्पन्न हो रहा है। डर उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? होता है। सभी को डर उत्पन्न होता है। यहाँ पर उनको चेलों को भी और कुछ महिलाओं को भी वो डर उत्पन्न हो रहा है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि 38 वचन में, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों संदेह आ रहा है? संदेह पहले चेलों को भी संदेह आया था ना? कौन सा चेला? चेला का नाम बताओ, कुछ बताइए। कौन सा चेला को संदेह आया था? सभी लोग नहीं पता ना, जिनको मैं पूछा सवाल उनको भी बताना। हाँ बताओ दी। क्या है? अच्छा, अभी यहाँ भी बताएंगे, दीदी आप नहीं बताने का। हाँ, कौन सा चेला को संदेह आया था? नहीं, मम्मी की तरफ नहीं। संदेह नहीं समझ में आया। संदेह, डाउट। कौन सा?
चेला को डाउट आया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भैरव, कौन सा चेला को डाउट आया था? डाउट माने इंग्लिश शब्द है संदेह, संदेह मराठी काम। हाँ, कौन सा चेला को संदेह आया? हाँ, इसलिए संडे स्कूल में जाना है। कहाँ जाना है? संडे स्कूल में जाना है और बीबीएस में जाना है। ये सब चर्च में नहीं मिलेगा, ये सब बातें चर्च में नहीं मिलेगा। कहाँ पर मिलता है? संडे स्कूल नीचे में बच्चों को पढ़ा रहे ना, वहाँ पे हर हफ्ता रहता है और साल में एक बार बीबीएस प्रोग्राम रहता है। बीबीएस यानी 3 दिन का जो बच्चों को प्रोग्राम वहाँ पर सब रहता है। नहीं तो अभी ऐसा सवाल पूछे, अच्छा मैं पूछा, अच्छा हो गया, लेकिन दूसरा एक सेवक आके पूछेंगे तो मेरे को गाल देता वो सेवक। इसको तुम्हारे चर्च के विश्वासी को कुछ भी नहीं मालूम, तुम क्या कर रहा है बोलेगा। मेरा इज्जत थोड़ा भी बचेगा क्या? हाँ भाई तुम बता, मेरा इज्जत थोड़ा तो भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे इसका मतलब गुरु को ही पत्थर पड़ेगा, बराबर है ना? हाँ, इसलिए भैरव भाई क्या होना, गुरु का इज्जत को क्या करना है? बचाना है, तो तुम बचाएगा। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? अरे तुम ही मेरा मुकुट हो। क्या बोला? तुम ही मेरा मुकुट है। मुकुट है ना, मुकुट ही है और क्या है? मुकुट बोलने से मुकुट ही है। तुम ही मेरा, विश्वासी को बोलते तुम ही मेरा मुकुट है। तुम अगर स्वर्ग में आएगा तो इससे बड़ा आनंद क्या है? और तुम अच्छा गवाए तो इससे आनंद मेरे लिए क्या है? तुम अच्छा परमेश्वर के लिए जी रहे थे, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए क्या है? तुम ही मेरा मुकुट है बोले। इसलिए कौन सा हमारा सवाल क्या है? अभी किसको पूछूं? मातु भैया को पूछता, केवल मातु भैया को पूछना है। मातु भैया, कौन सा चेला टूटा है? 12 चेले है ना, एक चेला तो यीशु मसीह को क्या किया है? बेच दिया। पैसा के लिए क्या किया? बेच दिया। ऑलरेडी पैसा वाला ये व्यक्ति है। कौन? इस्करियोत यूदा ऑलरेडी पैसा वाला व्यक्ति है। पहले उनके पास में 12 चेलों में से उनको आशा कौन सा है, लालची कौन सा है? उनको अधिकार चाहिए, पैसा चाहिए। इसको इस्करियोत यूदा को, तो इसलिए परमेश्वर जान के ही उनको उनके हाथ में क्या दिया? थैली दिया। कौन सा थैली? पैसा का थैली। जिन्हें भी कुछ मिला तो इस्करियोत यूदा को लेकर रहे, उनके पास में पैसा रखता था और ऑलरेडी उनके पास में पैसा भी है, अधिकार भी है, और भी चाहिए करके पैसा और भी चाहिए। यीशु मसीह को बेचने से ज्यादा पैसा मिलता, यीशु मसीह को बेचने से ज्यादा पैसा मिलता करके याजक के पास में और राजाओं के पास में जाके यीशु मसीह को बेच दिया। ये चेला वो हो गया। और तो कौन सा चेला है अभी? हाँ बात भाई बताओ ना। हाँ दोनों में डाल दे, दोनों में डाल दे, दोनों कौन है? मूसा और चलो वो आप उन लोग चेला नहीं है। मूसा साइमन चेला है, मैं पुराने नियम में रहता हूँ। नया नियम में 12 चेले है ना, यीशु मसीह के चेला 12 है ना। 12 चेलों में से एक चेला डाउट रखता है। डाउट वो कौन है? कोई नहीं है। हाँ थोमा है। कौन है? हाँ संदीप भैया, डाउट है क्या? थोमा है क्या? नहीं तो पत्रस है। हाँ थोमा। बोलो यीशु मसीह की। थोमा को डाउट आया, क्या बोला? मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ। यीशु मसीह आप लोग बोल रहे ना यीशु मसीह जिंदा हो गया है, भोर के समय में जिंदा हो गया और पत्थर लुटक गया, साइड में हो गया। स्वर्गदूत आके वो पत्थर को लुटका के साइड में रख के हटाया है और यीशु मसीह जिंदा हो गया। यीशु मसीह को वो चेला को मिला, यीशु मसीह मरियम को मिला, यीशु मसीह वो दीदी को मिला, यीशु मसीह ये चेला को मिला।
मेरे पास में, यीशु मेरे पास में, तू तो आके मेरे को मिलके और क्या बोलना है? देखो देखो, हाथ देखो। वो हाथ में जो क्या किला टोंकी थे, भाई को किला टोंकी थे, मुकुट लगाया, तो वो पूरा गांव को में देखना है। गांव को देखने के बाद उतना 3 दिन में तो उतना जल्दी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए 3 दिन में 3 दिन ताजा ताजा रहता है, वो देखना है। कौन बोल रहा है? तोमा बोल रहे। तभी मैं विश्वास यीशु आपके आप लोग बोलने से ना, चेला लोग बोलने से मैं विश्वास नहीं रख सकता। यीशु मसीह खुद मेरे पास में आके ये सब दिखाने से तब मैं यीशु जिंदा हो गया करके मैं विश्वास रखता। यीशु मसीह उनके तोमा के पास में ही आया। महिमा में सिर्फ ऐसे प्रार्थना करें कि तोमा के पास में खड़ा होके, तोमा 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 देखो, तेरा उंगली लाओ। क्या बोले यीशु मसीह? क्या बोला? तेरा हाथ में उंगली लाओ। उंगली इधर इधर रखो, हाथ में इधर रख दिया, ये हाथ में रख दिया। देखो पैर देखो, सिर को देखो, साफ दिखता है, खबर होता है। ओ प्रभु जी, मैंने संदेह, मेरे को डाउट ये कहां से आया? ये संदेह मेरे जीवन में क्यों उत्पन्न हो गया? ये संदेह जीवन में उत्पन्न क्यों हो रहा है? मैं आपके साथ घूमा, आपके साथ रोटी खाया, आपके साथ में सब कुछ देखा, बहुत पत्रस को संदेह नहीं था। पत्रस साल में रो रहे, कैसे रो रहे? 3 बार झूठ बोला ना, 3 बार झूठ बोलने से, अयो मैं झूठ बोला, अरे मैं झूठ बोला, ओ मैं कितना बड़ा पापी हूँ, अरे बाप रे मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ओ मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। वो रोना ही रोना। किसका? कौन? पत्रस रो रहे, रो रहे ही रो रहे। ये यीशु मसीह आया, काय के लिए रो रहे? प्रभु जी, मैं झूठ बोला, मैंने 3 बार झूठ बोला, मैंने 3 बार झूठ बोला। प्रभु जी, मैं आपको इनकार किया। होना ही होना। तोमा को डाउट बना गया, लेकिन प्रभु ने क्या किया? डाउट को हटाया, क्लियर किया। यीशु मसीह क्या बोला? तुमको शांति मिले, तुम डरना नहीं है, तुम उदास में क्यों हो, तुम क्यों डर रहे हैं, समाज क्या बोल रहे करके तुम्हारे अंदर में अंदर क्यों परेशानी हो रहा है? यीशु मसीह वो सब हटा दिया। ऑलरेडी क्या बताया? तुम्हारा जो पत्थर था ऑलरेडी स्वर्गदूत ने क्या किया है? हटाया। समाधि से स्वर्गदूत आके कोई इंसान निकाल नहीं सकते। क्यों ने उस समय में राजा ने आदेश दिया था, मनुष्यों को भी रखा था और वहां पे सैनिक को रखा था, समाधि के पास में सैनिक को रखा था। कौन वहां से हटा सकता है? किसका दम है? किसका अधिकार है? राजा के विरोध में कौन आएगा? वहां से कौन पत्थर उसको उठा सकता है? समाधि से कौन पत्थर को सैनिक हटा सकता है? किनको अधिकार नहीं है, हिम्मत नहीं है। स्वर्गदूत, स्वर्ग से 2 स्वर्गदूत आया, वो पत्थर को क्या किया है? सैनिक हटाया। प्रकाशित पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित पहला अध्याय 7वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। देखो वहां बादल उनके साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन।
यीशु मसीह फिर से अभी आने वाला है। पूरा संसार के सब जाति के लोग देखेंगे। कौन कौन देखने वाला है? वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगे और जिन्होंने उसे बेधा था, मारा था, कीड़ा टोका था, पैरों में, हाथों में, पेट में, भाला से बेधा था, सब लोग देखेंगे। कौन लोग किया वैसा? यहूदी लोगों ने किया। कौन लोग? यहूदी लोग, इस्राएल लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने किया, कोई दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर के दूसरा कोई, परमेश्वर के लोग ऐसा करते क्या बोलेंगे? फिर कौन किया? परमेश्वर के लोग ही किए वैसा। जिनके लिए यीशु आया उन लोगों ने किया। ऐसा बाइबल में ऐसा है, देख रहे हैं। मैं मेरे लोगों के लिए मैं आया तो मेरे लोगों ने ही मेरे को मार के उसके ऊपर मेहमान बन के आया। तो मेहमान को क्या किया? मेरे परिवार के लोगों के लिए मैं आया तो मेरे परिवार वालों ने बहुत मार के क्या किया? उसके ऊपर यीशु मसीह सभी को ये बात बता रहे, इसको बता रहे, सभी को यही बात बता रहे, मेरे लोगों के लिए मैंने आया तो मेरे लोगों ने ऐसा किया है। ये सब लोग देखेंगे जिन्होंने भेजा था, जिन लोगों ने उसके ऊपर लटकाया था, जिन लोगों ने मेरे ऊपर थूका था, जिन लोगों ने मुझे लात मारा था, जिन लोगों ने कानून का मुकुट को मेरे सिर के ऊपर रखा था, उन लोग सभी के सब देखेंगे यीशु और हम भी देखेंगे। जो आप सुसमाचार को जो अंगीकार नहीं कर रहा है उन लोग भी देखेंगे। जो चर्च में नहीं आ रहा है उन लोग भी देखेंगे। सब लोग देखेंगे। इसलिए देखेंगे ये विपत्ति के बाद में आएगा यीशु मसीह। ये 7 साल की विपत्ति के बाद में आएगा। 7 साल में जब विपत्ति आता है कैसा नहीं रहेगा? 7 साल का जो विपत्ति बाइबल में लिखा है ना, 7 साल का विपत्ति, 7 साल की विपत्ति से पहले ही कैसा क्या हो जाएगा? बादलों में जाएगा। जब वो वहां से दूसरा आगमन बोलते हैं, वो आगमन जो है उसमें घोड़ा के ऊपर यीशु मसीह आएगा और सब लोग उस समय में देखेंगे। कौन है 7 साल की विपत्ति में बच जाते? नामदार मसीह लोग है ना, प्रभु बोलने वाले, सुसमाचार को अंगीकार नहीं किया है। उस समय में इस्राएल लोग भी बच जाएंगे। उस समय में विपत्ति के 7 साल की विपत्ति के समय में एक देश के ऊपर एक दूसरे देश के ऊपर दूसरा युद्ध, बहुत सारे युद्ध हो जाता है। समय कौन सा समय में? 7 साल की विपत्ति के समय में बहुत बड़ा संकट आता है। बाइबल में ऐसे लिखा है, एक कीड़ा बोलते हैं क्या, मुंगी का कीड़ा, हाँ, एक कीड़ा ऐसा काटने से 3 महीना तक, पिच्चू काटने से कितना, एक दिन पूरा, एक दिन चलन रहता है। विपत्ति के समय में एक कीड़ा, मुंगी जैसे कीड़ा अगर काटे तो 3 महीना तक क्या रहेगा? दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, किधर भी जाओ, दवाई खाओ, कुछ भी करो, जंगल का गांव की दवाई खाओ, कुछ भी खाओ, वो गरम जाने वाले ऐसा रोना रहता है। लेकिन खदशा को परमेश्वर पहले ही लेकर जाता है। बाइबल में से लिखा है। कभी परमेश्वर संकट में, परमेश्वर अपने लोगों को संकट में डालता है क्या? विपत्ति के समय में डालते क्या? 7 साल की जो विपत्ति है उसमें डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। क्यों माने? खदशा को पहले ही जो अच्छा जिंदगी जी रहा है, वचन के अनुसार जी रहा है, उनको पहले ही लेके जाता है, बाकी बच जाएंगे। नामदार लोग रहते हैं ना, नामदार विश्वासी सभी के सब 7 साल की विपत्ति में रहेंगे। उस समय में कौन आएगा सुसमाचार बताने के? 2 लोग आए ना, कौन है?
हाँ? मूसा और एलिया दोनों आगे क्या करेंगे? सुसमाचार बताएंगे। 3.5 साल तक बाइबल में प्रकाश करते हैं ऐसा है कि 3.5 साल तक उन लोग पहले ये दोनों सुसमाचार बताएंगे। दो लोगों को मार डालेंगे दुनिया के लोग। ये क्या बता रहे थे? बाद में स्वर्गदूत आके बताएंगे। कौन आके बताएंगे बाइबल में? 3.5 साल तक दो लोग आके, परमेश्वर के दास लोग आके जब सुसमाचार बताएंगे, बाद में स्वयं स्वर्गदूत आके सुसमाचार बताएंगे। बाद में 7 साल खत्म हो जाएंगे। उस समय में बहुत बड़ा युद्ध होता है। धीरे धीरे एक एक देश में क्या हो रहा है? युद्ध शांत हो गया। यूक्रेन और रशिया, अमेरिका उधर इधर कर रहा है। इसराइल और गाजा धीरे से आरंभ हो रहा है। ये 7 साल का विपत्ति का क्या चिन्ह है? क्या है ये? 7 साल की विपत्ति की चिन्ह है। और अमेरिकियों के लिए सुसमाचार का थोड़ा सा समय बच गया है। ये थोड़ा सा समय में सुसमाचार बताने के लिए सेवक लोगों का भी समय दे रहा है। इस समय में थोड़ा समय में कल क्या करना है? सुसमाचार चुपचाप नहीं रहना। थोड़ा समय में थोड़ा ही बच गया अमेरिकियों के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे लोगों के लिए थोड़ा ही समय बच गया है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। उससे पहले सुसमाचार का क्या करना है? बताना। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सब लोग देख रहा है। याकूब पत्रिका 1 अध्याय 13-14 वचन। याकूब पत्रिका 1 अध्याय 13-14-15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पापों को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो दुष्टता उत्पन्न करता है। परीक्षा में आखिरी के समय में बहुत सारे परीक्षा में पड़े विश्वास। कौन सा परीक्षा? खुद ही अभिलाषा में जाएगा। अभिलाषा में, लालच में जाके खींच कर जाके खुद ही फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आखिर के समय में बहुत सारे लोग कैसे हो जाएंगे? 14 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर जाएगा। कोई साधन खुद ही खुद ही चले जाता है, मंदिर से चले जाता है, मंदिर को समय नहीं देगा, परमेश्वर को समय नहीं देगा, खुद ही अभिलाषा में जाके परमेश्वर से दूर हो जाता है। 15 वचन, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को देखती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु में आखिरी में चले जाते हैं। प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि तुम क्यों उदासी है, तुम किसको ढूंढ रहे हैं? मैं तो जिंदा हो गया। एक को मिलते हुए सभी को यीशु मसीह क्या किया ने? शांति दिया।